Good morning, beta. Today we are going to start our third unit, that is electrochemistry. This is a very important unit for both objective as well as subjective. Beta, in electrochemistry, we study two type of reaction. One is electrolytic and another one is electrochemical. Firstly, we are going to start with electrolytic only. तो व्हाट इज़ इलेक्ट्रोलिटिक एंड इलेक्ट्रोकेमिकल? इलेक्ट्रोलिटिक वो रिएक्शंस हैं जिनमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ करते हैं। याद रखना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ करते हैं और उसे कन्वर्ट करते हैं इनटू केमिकल एनर्जी। और इलेक्ट्रोकेमिकल वो रिएक्शंस हैं जिनमें हम केमिकल एनर्जी यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं या इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शंस हैं जिनमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा। दैट मीन्स वी यूज़ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एंड इलेक्ट्रोकेमिकल वो रिएक्शंस हैं जिसमें केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। दैट मीन्स इन दिस केस वी प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। पहले वाले में इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है, दूसरे वाले में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। पहले वाले को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन। तो कहाँ यूज़ होती है? रिएक्शंस को हम इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन या इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। नाम से ही पता चलता है बेटा, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, लाइसिस का मतलब होता है तोड़ना, किसी कंपाउंड को डिकम्पोज करना विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसी को हम क्या कह देते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस। द प्रोसेस ऑफ decomposition of a substance in presence of electricity is called as electrolysis। और इलेक्ट्रोलाइसिस किन कंपाउंड की होती है, कैसे होती है? इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए कौन कौन से कंपोनेंट इम्पॉर्टेंट हैं? बेटा, इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए हमें चाहिए कुछ चीज़ें। उन चीज़ों के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। सबसे पहले हमें चाहिए होता है एक इलेक्ट्रोलाइट, एक सॉल्यूशन। तो पहला कंपोनेंट है इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए, दैट इज इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस होता है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है इन इट्स मोल्टन और एक्वस फॉर्म। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी in molten or aqueous form due to dissociation into ions। ये बेटा वो सब्सटेंस होते हैं जो मोल्टन फॉर्म में या एक्वस फॉर्म में, मतलब पानी में डिज़ोल्व किया हो या मेल्ट किया हो, तो ये सब्सटेंस डिसोशिएट कर जाते हैं इनटू आइंस। जैसे NaCl है बेटा, इसे पानी में डालो तो ये डिसोशिएट कर जाता है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आइंस की वजह से, Cl नेगेटिव आइंस में। और इन आइंस की वजह से इसके मोल्टन और एक्वस फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है। इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोलाइट से फ्लो करती है आयंस की वजह से। तो पहली चीज़ है इलेक्ट्रोलाइसिस में इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस होगा जो सॉल्यूशन में आयंस देगा, जो सॉल्यूशन में डिसोशिएट होकर क्या दे देगा?
आयंस या मोल्टन फॉर्म में आयंस देता है। इस आयंस की वजह से ही उसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। बेटा याद रखो, हम डिफरेंस करेंगे ये क्वेश्चन। मेटल में से इलेक्ट्रिसिटी पास होनी होगी तो वहाँ इलेक्ट्रिसिटी को लेके जाता है इलेक्ट्रॉन्स, बट सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाते हैं आयंस। आयंस यहाँ चार्ज कैरियर होते हैं, वहाँ हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स आर चार्ज कैरियर। ये तो हो गया इलेक्ट्रोलाइट। एक इलेक्ट्रोलाइट चाहिए हमें और दो इलेक्ट्रोड चाहिए। एक चाहिए पॉजिटिव। पॉजिटिव कैसे होगा, क्योंकि उसे हमने पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट किया होगा। बेटा बड़ा लाइन जो होती है वो पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करती है, छोटी लाइन नेगेटिव को रिप्रेजेंट करती है। एक होगा नेगेटिव, क्योंकि उसे हमने छोटी लाइन से कनेक्ट किया है, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है। पॉजिटिव और नेगेटिव ये दो हैं इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स मेनली मेटल के बने होते हैं एक्सेप्ट ग्रेफाइट। मेटल या ग्रेफाइट भी हो सकता है। मेटल और ग्रेफाइट रॉड यूज्ड टू पास करंट थ्रू इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट से करंट पास करने के लिए जो मेटल रॉड या ग्रेफाइट रॉड यूज़ करेंगे उसी को हम बेटा क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड में दो हैं, एक है एनोड। एनोड बेटा होता है पॉजिटिव। यहाँ एनोड पॉजिटिव है। क्यों एनोड कहते हैं, क्योंकि इसकी तरफ एनाइन जाते हैं। बेटा एनाइन होते हैं नेगेटिव चार्ज आइन। नेगेटिव किसकी तरफ जाएंगे, पॉजिटिव की तरफ। तो ये वो इलेक्ट्रोड है टूवर्ड्स विच ये पॉजिटिव चार्ज होता है, एनाइन मूव। एनोड वो इलेक्ट्रोड होता है जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट हो और इसकी तरफ कौन मूव करते हैं, एनाइन। एनाइन होते हैं बेटा नेगेटिव चार्ज आइन। नेगेटिव चार्ज आइन जिसकी तरफ मूव करते हैं वो एनोड होता है। और एनाइन है, नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेंगे। पॉजिटिव को वो इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, लॉस। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। तो ये आपको ये हमेशा याद होना चाहिए कि एनोड पे हमेशा क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। एनोड पे एनाइन जाते हैं, नेगेटिव आइन जाते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे। नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन दे देंगे, तो उसमें हम क्या कह देते हैं, क्या हो गई है, ऑक्सीडेशन। और एक होता है कैथोड। कैथोड बेटा नेगेटिव है। क्यों कैथोड कहते हैं, क्योंकि इसकी तरफ कैटाइन जाते हैं। कैटाइन अपना चार्ज पॉजिटिव होता है, तो तभी तो नेगेटिव की तरफ जाते हैं। इलेक्ट्रोड टूवर्ड्स विच कैटाइन मूव इज कॉल्ड एज कैथोड। और कैथोड में हमारे पास कैटाइन जा रहे हैं, नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन ले लेंगे बेटा, लेने को हम क्या कह देते हैं, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगी, कैथोड पे हमेशा क्या होगी, रिडक्शन। एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, कैथोड पे रिडक्शन होती है। दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइट होता है। बेटा इलेक्ट्रोलाइट फर्दर दो टाइप का होता है। जैसे एनोड इलेक्ट्रोड दो टाइप के हैं, एनोड कैथोड। इलेक्ट्रोलाइट भी दो टाइप का है, एक होता है स्ट्रॉन्ग, एक होता है वीक। स्ट्रॉन्ग जो कंप्लीटली डिसोशिएट कर जाए, पिछले चैप्टर में हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देखा था, वही है जो कंप्लीटली डिसोशिएट कर जाए इनटू आइंस, दैट इज जिसका अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 हो, उसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट।
which does not dissociate completely. They are called as a weak electrolyte और उनका अल्फा लेस देन 1 होता है बेटा। अल्फा लेस देन 1 होगा तो वीक, अल्फा इक्वल्स टू 1 होगा स्ट्रॉन्ग, मतलब कंप्लीटली डिसोशिएट। अल्फा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इफ़ यू रिमेंबर सॉल्यूशन चैप्टर में हमने पढ़ा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 हो, कंप्लीटली डिसोशिएट कर जाए, स्ट्रॉन्ग। जैसे बेटा NaCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, हमारे पास KCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। वीक में आते हैं एसिटिक एसिड CH3COH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स दो टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग वीक। इलेक्ट्रोलाइट वो जो सॉल्यूशन फॉर्म में आयंस दें जिसकी वजह से इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, और हमारे पास इलेक्ट्रोड जिसकी मदद से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं बेटा। तो इलेक्ट्रिसिटी तो हम मेटल से भी पास करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी हम सॉल्यूशन से भी पास करते हैं। तो मेटल से इलेक्ट्रिसिटी पास करने में और सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास करने में क्या डिफरेंस है? दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस एंड मेटालिक कंडक्टेंस। मेटल से भी इलेक्ट्रिसिटी जाती है, इलेक्ट्रोलाइट से भी इलेक्ट्रिसिटी जाती है। तो क्या फ़र्क है? पहला तुम्हें बताया था, इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी किसकी वजह से जाती है? इन आयंस की वजह से। तो आयंस आर चार्ज कैरियर है। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस में करंट कौन लेके जा रहा है? आयंस लेके जा रहे हैं, आयंस चार्ज कैरियर हैं। मेटालिक कंडक्टेंस में, मेटल्स में इलेक्ट्रॉन आर चार्ज कैरियर होते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक में आयंस और मेटल में इलेक्ट्रॉन्स। दूसरी चीज, इलेक्ट्रोलाइट में हमारे पास टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टेंस बढ़ती है। टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टेंस क्यों बढ़ती है? बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जितना ज़्यादा हीट करेंगे उतने ज़्यादा आयंस बनेंगे, और जितने ज़्यादा आयन बनेंगे बेटा उतनी ही कंडक्टेंस होगी, क्योंकि आयन ही करंट को लेके जा रहे हैं। टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टेंस बढ़ती है क्योंकि इंक्रीज हो जाता है अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ आयंस, और आयंस की स्पीड भी बढ़ जाती है। दोनों कारणों की वजह से टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टेंस बढ़ती है। बट इलेक्ट्रोलाइट में टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टेंस कम होती है। ये आपने 10th में भी पढ़ा होगा बेटा कि टेम्परेचर से रेजिस्टेंस बढ़ती है, तो मतलब कंडक्टेंस कम हो जाएगी। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज कर्नल कोलाइड विद इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इंक्रीज इन वाइब्रेशंस। अब ये हुआ क्या, हम उसके लिए मेटल का स्ट्रक्चर देखना पड़ता है। एक मेटल में जो एटम होते हैं उसके इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं, अलग अलग जगह पे जा रहे होते हैं, उसके एटम के साथ बंधे नहीं होते हैं। तो जो पीछे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रह जाते हैं इनको हम कहते हैं कर्नल्स, ठीक है। जो पॉजिटिव चार्ज एटम, इलेक्ट्रॉन टोटली घूम रहा है, पूरे स्ट्रक्चर में घूम रहा है। मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ इसको। तो आपका ये एक बड़ा मेटल स्ट्रक्चर है, इसमें पॉजिटिव चार्ज एटम रह जाते हैं और इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं, एक एटम से बंधे नहीं हैं, ठीक है। तो ये कर्नल्स होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एटम, और इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन अपने एटम के साथ बंधा नहीं होता, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो पीछे जो एटम बचा पॉजिटिव चार्ज को हम कर्नल कहेंगे। अब कर्नल मूव नहीं करते, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, बट टेम्परेचर बढ़ाने से बेटा ये कर्नल अपनी जगह पे वाइब्रेट करते हैं। ज़्यादा वाइब्रेट करें, इलेक्ट्रॉन ने यहाँ से यहाँ जाना है, एक डायरेक्शन में मूव करना है, यूनि डायरेक्शनल मूवमेंट को करंट कहते हैं। अब ये कर्नल ज़्यादा वाइब्रेट करने शुरू होगा तो इलेक्ट्रॉन और उसकी कर्नल की ज़्यादा कोलिजन होंगे।
जितने ज़्यादा कोलिजन होंगे उतनी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ती है, कंडक्टेंस कम होती है। किस केस में? इन केस ऑफ मेटल। इलेक्ट्रोलाइट कंडक्ट इन मोल्टन और एक्वस फॉर्म। इलेक्ट्रोलाइट में से कंडक्टेंस सिर्फ मोल्टन या एक्वस फॉर्म में हो सकती है, क्योंकि मोल्टन या एक्वस फॉर्म में ही आयन होंगे, सॉलिड फॉर्म में फ्री आयन्स नहीं होते। बिकॉज इन सॉलिड फॉर्म देयर इज नो फ्री आयन्स। बेटा ये आपको पेपर में क्वेश्चन आता है, NaCl इन सॉलिड फॉर्म डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। वाई? बिकॉज इन सॉलिड फॉर्म देयर इज नो फ्री आयन्स। आयन्स ही नहीं होंगे तो चार्ज कैरियर तो आयन्स ही हैं। देन मेटल में गुड कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट। ये गुड कंडक्टर होता है इन सॉलिड स्टेट। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो सॉलिड स्टेट में भी है। देन बेटा जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं थ्रू मेटल्स, नो केमिकल चेंज अकर। कोई केमिकल चेंज नहीं होती, बट इलेक्ट्रोलाइट में केमिकल चेंज होती है। यही हमें अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है कि केमिकल चेंज इलेक्ट्रोलिसिस से होता क्या है। एक एग्जांपल देख लेते हैं। NaCl ने दो आयन बनाए बेटा, एक Na पॉजिटिव और एक Cl नेगेटिव। एनोड पे अभी बताया था कौन सा आयन जाता है? एनाइन। एनोड A से एनोड, A से एनाइन, C से कैथोड, C से कैटाइन। एनोड पे एनाइन जाएगा बेटा। एनाइन नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा, ये क्या कर देगा? लॉस। एनोड पे क्या होती है? ऑक्सीडेशन। लिखवाया बेटा, एनोड पे ऑक्सीडेशन। कैथोड पे कौन जाएगा? कैटाइन। कैटाइन कौन है? Na पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना देगा? Na। तो नमक NaCl किस में कन्वर्ट हो गया? क्लोरीन गैस और सोडियम मेटल में। तो केमिकल चेंज आ गई। तो इसमें केमिकल चेंज आती है, इसमें केमिकल चेंज नहीं आती। तो ये एक आपका कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस एंड मेटालिक कंडक्टेंस। ये एक चीज़ याद रखना बेटा, हमेशा एक ये दो पॉइंट आपको दिमाग में होने चाहिए। सेल कौन सा भी हो, इलेक्ट्रोलाइटिक हो या इलेक्ट्रोकेमिकल, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगी, कैथोड पे हमेशा क्या होगी? रिडक्शन। एनोड ऑक्सीडेशन, कैथोड रिडक्शन। तो इसी के बेसिस पे हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे व्हाट आर द डिफरेंट प्रोडक्ट्स फॉर्म ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस। थैंक यू बेटा।